मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव की प्रक्रिया भोपाल से पूरी होकर दिल्ली भिजवा दी गई है। इसके बाद उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 3 जनवरी की देर रात या फिर 4 जनवरी तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नामों की घोषणा की सूची जारी हो जाएगी। बात यदि की जाए बालाघाट जिले की, तो राजनीति के जानकार बताते हैं कि बालाघाट जिले के भीतर भारतीय जनता पार्टी 3 पैनल पर काम कर रही है। न्यूज़ के अंत तक बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह जिला अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में बड़ी बारीकी बरत रही है। दरअसल बालाघाट के भीतर सामान्य वर्ग, एसटी वर्ग और ओबीसी वर्ग 3 वर्ग पर काम किया जा रहा है। बात यदि एसटी वर्ग की जाए तो भाजपा विचार कर रही है बैहर के पूर्व विधायक भगत नेताम के नाम पर। बताया यही जा रहा है कि यदि एसटी वर्ग पर विचार हुआ तो भगत नेताम का नाम तय है। बात यदि ओबीसी वर्ग की जाए तो इसमें 2 नाम सबसे ऊपर है, या कहें कि 2 नाम पर ही विचार और चर्चा ज़्यादा है। पहला नाम है भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े और दूसरा नाम है वर्तमान जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, जिन्होंने पार्टी के समक्ष जानकारी रखी कि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, केवल 11 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है। जैसा कि पार्टी ने कहा था कि वर्तमान जिला अध्यक्ष दोबारा जिला अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। ओबीसी वर्ग में यदि बात की जाए तो मौसम हरिनखेड़े का नाम इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि पार्टी कहती है कि प्रदेश के हर संभाग में एक जिले में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में महिला होना चाहिए। इस वर्ग के हिसाब से मौसम की दावेदारी और अधिक तगड़ी मानी जा रही है। यदि बात तीसरे वर्ग यानी सामान्य वर्ग की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस केवल 2 नाम पर ज़्यादा दिखाई देता है। पहला नाम उम्र के हिसाब से आनंद खोचड़ और दूसरा नाम अभय कोचर। दोनों ही पार्टी में समांतर रूप से दिखाई देते हैं। इन पर विचार भी किया जा रहा है। दरअसल इन पर विचार करने की बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को मौका अमूमन भारतीय जनता पार्टी में बीते 1 साल के परिदृश्य से देखा जाए तो ज़्यादा नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसकी बड़ी वजह, बड़ा कंक्लूजन यह भी निकाला जा रहा है कि पिछले साल वर्ष 2023 में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी 6 में से 4 सीट हार गई, केवल 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी। यही हालात लोकसभा चुनाव में हुए। सामान्य सीट घोषित हुई, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी चेहरे को मौका दिया और कांग्रेस ने सामान्य वर्ग को मौका दिया। कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान भी इसी तरह की बात सामने आई थी, जब यह पद सामान्य वर्ग के लिए घोषित था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जिला पंचायत सदस्य का टिकट तक नहीं दिया था। तो फिर बात खुलकर सामने आई कि बालाघाट के भीतर भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को मौका कम दे रही है। तो सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो बालाघाट से बात भोपाल गई, भोपाल से बात दिल्ली चली गई। दिल्ली में भी कुछ नामों पर विचार किया जाएगा, सब नामों पर मंत्रणा होगी और उसके बाद सारे नामों पर विचार करने के बाद किसी एक नाम पर सहमति बनेगी। इस दौरान बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि इसमें संघ से भी विचार विमर्श किया जाएगा। यदि संघ से विचार विमर्श किया जाता है तो बात थोड़ी सी अलग भी हो सकती है, क्योंकि संघ के बेहद करीबी और संघ का चेहरा बालाघाट जिले के भीतर केवल और केवल अभय कोचर को माना जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से भी जल्दबाजी होगी या फिर सटीक अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है कि पार्टी किस स्तर पर, किस विचार में, किस प्रत्याशी को कितने अंक देती है और किसे बालाघाट जिले की कमान सौंपती है कि साहब अगले 2 साल या फिर कार्यकाल पूरा होने तक आप बालाघाट जिले के जिला अध्यक्ष होंगे। हालांकि 2 साल के दौरान मध्य प्रदेश के भीतर या देश के भीतर कोई चुनाव नहीं है, सामान्य कार्यकाल है, लेकिन फिर भी बालाघाट या फिर कहे कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होना अपने आप में पार्टी के लिए और उस व्यक्ति के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे मामलों में बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े विचार करती है, बड़े बड़े योजनाएं चलाती है, संगठन स्तर पर बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए 3 जनवरी की देर शाम या फिर 4 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नामों की सूची की घोषणा हो जाएगी। इसी तरह बालाघाट जिले की हर अपडेट खबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए
न्यूज़ को करें लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।